हेलो ट्रेडर्स, गुड मॉर्निंग। आज है 22 फरवरी 2025। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्मी कैपिटल पे। आज सैटरडे है और मार्केट क्लोज है। तो जिस प्रकार हम हर एक सैटरडे को यानी हर एक सप्ताह के एंड में अपना प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट देखते हैं, तो आज के दिन भी यही काम करेंगे। इस वीडियो में अपना पिछला जो भी सप्ताह रहा है उसमें अपना स्टेटमेंट देखेंगे, प्रॉफिट लॉस का स्टेटमेंट देखेंगे जो भी अकाउंट में हम ट्रेडिंग करते हैं। तो ट्रेडर्स अपने स्टेटमेंट को एनालिसिस करना, अपने प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट को एनालिसिस करना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, ताकि इससे आपको पता लगता है कि क्या गलत हो रही है, क्या सही हो रही है, क्या गलत हम कर रहे हैं, कहाँ हमारी परफॉर्मेंस में प्रॉब्लम हो रही है, क्या हम सोच रहे हैं। जब तक ये चीज़ एनालिसिस नहीं करेंगे, अपने प्रॉफिट लॉस को नहीं देखेंगे और अपने गलतियों पर नहीं ध्यान देंगे, तब तक आप चीज़ें सही नहीं कर पाएंगे। क्या गलती हो रही है, क्या सही हो रही है, इस चीज़ पर ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है ट्रेडिंग में। अपने बिहेवियर पर, अपने साइकोलॉजी पर, अपने माइंडसेट पर, ये सब ट्रेडिंग में ये सब चीज़ों पर ज़्यादा खासकर काम करना पड़ता है ट्रेडर्स। तो हम ये सब चीज़ें हम देखेंगे इस वीडियो में और आपके साथ शेयर करेंगे अपना एनालिसिस करके कि क्या परफॉर्मेंस रही, क्या गलत हो रही है, क्या सही हो रही है हमसे। तो ट्रेडर्स वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा, क्योंकि वीडियो के अंत में बहुत ही इंपॉर्टेंट लर्निंग हम शेयर करेंगे। जो भी गलती हम कर रहे थे, जो भी अपने पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे, तो वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा। यदि आप एक इंट्राडे ट्रेडर बनना चाहते हैं, सच में इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो ट्रेडर्स वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा। चलिए स्क्रीन पे आते हैं और सब कुछ डिस्कस करते हैं। पहले जो भी पीएनएल है उसको देखते हैं। तो ट्रेडर्स स्क्रीन पे आ चुके हैं और ये मेरा जीरोधा का टर्मिनल है जहाँ पे हम डेली इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं। आप मेरा आईडी देख सकते हैं और बिल्कुल हर एक सप्ताह के एंड में हम इसी अकाउंट में को अपडेट करते हैं, इसी अकाउंट में ट्रेड करते हैं और इसी अकाउंट का जो भी परफॉर्मेंस होती है, क्या गलती क्या सही, ये सब चीज़ हम आपके साथ शेयर करते हैं। तो चलिए चलते हैं। पहले आपको अगर होल्डिंग देखा है तो होल्डिंग में देखेंगे तो यहाँ पे लगभग 50,000 माइनस में चल रहा है। बाकी ओवरऑल मार्केट तो अच्छा खासा पिटा हुआ है। एक जीरोधा ने अच्छा काम किया है कि जो भी पहले म्यूचुअल फंड वगैरह जो भी सब था, सब एक जगह अब शेयर दिखने लगा है। 2,71,000 अभी दिख रहा है कि टोटल इन्वेस्टमेंट है, जिसमें कि बचा हुआ 2,20,000 है। 50,000 माइनस में चल रहा है अभी। हैंगसेंग एक ठीक ठाक चल रहा है, मेरा पास 1,300 रुपया प्रॉफिट दे रहा है अभी। कल तो और अच्छा दे रहा था, 4-5% ऊपर में क्लोज दिया था, बट पता नहीं अभी यहाँ पे नहीं दिख रहा। खैर कोई बात नहीं। और फिलहाल में अभी एक दो हमने बॉन्ड खरीदा, उसके बाद कुछ कुछ अभी इंटर किए हैं जन, जो कि है। चलिए कोई ना, अपने कंसोल की तरफ चलते हैं। तो ट्रेडर्स 2,75,000 का ये अकाउंट है और 2,75,000 का अकाउंट में से 2,20,000 अकाउंट वैल्यू अभी दिख रहा है आपको। अकाउंट वैल्यू मार्केट अभी टॉप हम लोग लगाए थे 2,59,000, इसके बाद से नीचे 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 आते जा रहे हैं। हम 2,59,000 का हमने हाई लगाया था जब मार्केट बहुत अच्छा अपसाइड की ओर जा रही थी। देन हम फॉल करने लगे, उसके बाद से तो नीचे ही कहीं और ड्रॉ डाउन में जा रही है मार्केट और अकाउंट भी ड्रॉ डाउन में जा रही है। तो ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, हम चीज़ें सही करने का कोशिश कर रहे हैं। तो आई थिंक कि आपको पता लगेगा कि 2 लाख से प्लस का अकाउंट है मेरा ये, सिंपल। और चलते हैं पीएनएल की तरफ। केवल हम इक्विटी के अंदर ट्रेड करते हैं ट्रेडर्स। आप यदि मेरे न्यू सब्सक्राइबर हैं तो आपको बता दें, केवल हम इक्विटी के अंदर ट्रेड करते हैं। करेंसी कम्युनिटी ये सब बिल्कुल बंद है। केवल करेंसी इक्विटी के अंदर हम ट्रेड करते हैं, इंट्राडे हो, स्विंग ट्रेड हो या फिर पोजिशनल ट्रेड हो ट्रेडर्स। तो चलिए डेट सेलेक्ट करते हैं। पिछले सप्ताह यानी कि सैटरडे 15 तारीख से लेकर के 22 तारीख, सैटरडे आज है जो, इसको हम डेट सेलेक्ट किए फरवरी मंथ का। देन तो ये रहा पीएनएल, 2,500 रुपया माइनस में है, 2,151 रुपया का स्टॉप लॉस। ये तो परफॉर्मेंस कुछ बिल्कुल गंदा हो गया इस बार। तो एक बार भी कोई ग्रीन में क्लोजिंग नहीं हुई है, बैक टू बैक स्टॉप लॉस ही गया है। पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। इधर कुछ दिनों से खास करके इस साल में 2025 में खास करके ज़्यादातर मतलब जो परफॉर्मेंस रही है ना, बिल्कुल गंदा रहा है। पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। मार्केट का कंडीशन हो सकता है कि इस तरह का है कि या फिर बोल सकते हैं कि पिछले साल के मुकाबले इस साल मार्केट कठिन हो चुका है। पिछले साल बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे थे, अपसाइड की ओर जा रही थी, तो पैसा बनाने में आसान नहीं था। लेकिन चीज़ें अब चेंज हो चुकी है
और हम उस हिसाब से चेंज नहीं हो पाए हैं, जिस कारण से हो सकता है कि इतना परफॉर्मेंस गंदा रहा है एकदम। 441 रुपये का लॉस, 670 रुपये का लॉस, 447 रुपये का लॉस, 592 रुपये का लॉस। और चार्जेस, चलिए एक चीज़ तो हमने जो जो कोशिश कर रहे थे बहुत दिनों से, हम 1-2 महीना से कोशिश कर रहे थे कि भाई जो हम रैंडम ट्रेड कर रहे, ओवर ट्रेडिंग कर रहे, ये सब चीज़ से तो अभी हम मुक्त हो गए हैं। इस चीज़ पे कंट्रोल आ गई, अपने इमोशंस पे कंट्रोल, अपने जो भी डिसिप्लिन हम फॉलो करना चाहिए एक ट्रेडर को, ये सब चीज़ पे कंट्रोल आ चुकी है। बट अब एक ही काम रहेगा कि स्टॉक सिलेक्शन सही से करना, तो उसके लिए तो सिंपल प्रैक्टिस चाहिए। चलिए इससे पिछले सप्ताह में ही देख लेते हैं, 8 तारीख को। ओके, तो 2300 रुपया, अभी भी 2300 रुपया इस मंथ में चल रहा है। 713 रुपया का चार्जेस कटा है, 1486 रुपया माइनस में। नेट रिलीज हुआ 2304 रुपया। देन एक सप्ताह पहले भी चलेंगे तो ट्रेडर्स यहाँ पे हो चुका है 4200 रुपया, 4206 रुपया, और 3100 का ओवरऑल लॉस गया। 1000 का चार्जेस कटा, टोटल 4200 रुपया अभी हम लोग माइनस में चल रहे हैं। इस मंथ में बोला जाए तो अपने अकाउंट, अगर हम, क्योंकि 2 लाख का हम अकाउंट मान के चलते हैं कि हम 2 लाख के अकाउंट में ट्रेड कर रहे हैं, 2 लाख से प्लस का है लेकिन हम मान के चलते हैं, तो उसके हिसाब से 0.25% अभी फ़िलहाल में मेरा रिस्क चल रहा है पर ट्रेड का, 0.25% मेरे अकाउंट वैल्यू का। देन क्योंकि 500 रुपये का हम रिस्क लेते हैं सिंपल, तो ट्रेड्स उसके मुकाबले देखा जाए तो हम लोग लगभग 2% से प्लस का भी लॉस में, ड्रॉ डाउन में चल रहे हैं। अपने अकाउंट का 2% से 2% प्लस में ड्रॉ डाउन में चल रहे हैं, 4200 रुपया। अगर पिछले मंथ के कंपैरिजन में देखा जाए, यानी कि पूरे जनवरी मंथ हम सिलेक्ट कर लिया और अभी फरवरी 22 तक, तो लगभग 5171 रुपया माइनस में हम लोग चल रहे हैं, जो कि लगभग मेरे अकाउंट का लगभग 3% के आसपास आता है। हाँ, 3% से थोड़ा सा कम आएगा, लेकिन इसी के आसपास रेंज में रहेगा। चार्जेस देखेंगे तो 2623 रुपया का चार्जेस गया है, 2203 रुपये का हमने स्टॉप लॉस हिट करवाया है। देन ओवरऑल मिल करके 5171 रुपया हो जाता है। तो ट्रेडर्स पिछले मंथ में, अगर जनवरी मंथ में देखा जाए तो हर एक फ्राइडे को ही लॉस था। देन इसमें तो फरवरी मंथ में पूरे सप्ताह ही हमने लॉस किया है। पता नहीं कब जाके सही होगा, क्या गलत हो रही है नहीं हो रही है, इस पे तो प्रैक्टिस के चल रहा, लेकिन फिर भी ये चीज़ हो रही है। तो ये एक चीज़ इसमें बस ये देख रहे कि 51, इतना सारा स्टॉप लॉस जाने के बाद भी 5171 रुपया का लगभग 3% ही अपने अकाउंट का तोड़ पाए हम। तो ये एक चीज़ है कि हम अपने जो बिहेवियर था, जो भी कंट्रोल थी, जो भी अपने आप पे कंट्रोल करना, या फिर जो भी ओवर ट्रेडिंग नहीं करना, ओनली 1 ट्रेड इन ए डे, ये डिसिप्लिन को फॉलो करना, उससे ही बिल्कुल कम, मतलब कि 3-4% हम अपने अकाउंट का ड्रॉ डाउन में चल रहे हैं। तो इतना कोई बड़ा नहीं है, लेकिन ये एक याद रखिएगा ट्रेडर्स की, एक प्रॉफिट 50 लॉस को ही कवर कर सकता है एक बार में। तो ट्रेडर्स इस चीज़ को हम ध्यान में रखते हुए बिल्कुल ओनली 1 ट्रेड लो रिस्क के साथ ही हम ट्रेड कर रहे हैं। और जिस प्रकार से ये परफॉर्मेंस रही है, तो आई थिंक कि हमें और रिस्क करना कम करके ही ट्रेड करना चाहिए। बस बिल्कुल एक तरह से बोल सकते हैं कि अपना जो सेटअप है उसको हम एक क्वांटिटी डाल करके प्रैक्टिस करेंगे। आई थिंक बिल्कुल लो रिस्क हमको रखना पड़ेगा, लो रिस्क, या फिर केवल बोल सकते हैं कि बस ऐसे ही हमें देख के चार्ट देख के आना पड़ेगा मार्केट में बैठ के ट्रेडर्स। क्योंकि ये जो परफॉर्मेंस हो रही है, अगर हम यहाँ पे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे अपने आप पे, तो ये हमें और नीचे लेकर के जाएगा बहुत तेज़ी से ट्रेडर्स। तो इस प्रकार ये परफॉर्मेंस बिल्कुल गंदा रहा है अभी तक, जो कि हमारे अकाउंट का लगभग 3% के आसपास तक माइनस में चल रहा है, जो कि इंट्राडे में हम ऐसे चलते हैं। तो ट्रेडर्स चलिए आते हैं स्क्रीन पे, फिर बात करते भी। तो ट्रेडर्स आपने देखा मेरा पीएनएल, और लगभग 5100 रुपया हम माइनस में चल रहे हैं, लगभग अपने अकाउंट वैल्यू का बोल सकते हैं 3%, हाँ 3% के आसपास हम चल रहे हैं। तो 3% ड्रॉडाउन में चल रहा है अभी मेरा अकाउंट। तो इतना मतलब घबराने की बात नहीं है, क्योंकि हम इस तरह का जो सिचुएशन है पहले भी हम देख चुके हैं। 1-2 सप्ताह ऐसा भी रहा है जिसमें कि इन ए रो स्टॉप लॉस हिट हुआ है। तो इस तरह का चीज़ें हम देख चुके हैं,
इस तरह का चीज़ें हमारे साथ हो चुका है प्रीवियस में भी, पिछले साल भी। तो इससे हमें उतना फ़र्क नहीं पड़ता, बस हो सकता है कि हम कुछ ना कुछ गलत कर रहे हैं, बस इतना ही एक चीज़ है। और ये सब लॉस जो होती है ना, लॉस, तो उसमें जब स्टॉप लॉस इन्हें एक रो में जब हिट होता है तो हमारा जो कॉन्फिडेंस होता है ना वो हिल जाता है। कई बार चीज़ें मतलब कि जो अपना सेटअप है उससे बिलीव हटने लगेगी। बहुत सारा चीज़ें ध्यान में दिमाग में आने लगे कि नहीं ये करके देखते, नहीं वो करके देखते। तो ये सब चीज़ नहीं करना है, सिंपल अपने सेटअप को फॉलो करना है। माइनर मिस्टेक होती है, कुछ ना कुछ माइनर मिस्टेक हो रही होगी हमसे भी, जो हमें पता नहीं चल रहा है, लेकिन हम इस चीज़ को मेहनत करेंगे, यहाँ पे बैक टू बैक इसी चीज़ को प्रैक्टिस करेंगे तो आई थिंक कि समय के साथ ये चीज़ सही हो जाएगा। क्योंकि अम, इतने से एक मान लीजिए कि 2 महीना हमने लॉस में चला, लेकिन एक ट्रेड ऐसा मिलेगा जिसमें कि 2 महीना का लॉस जो है एक ही ट्रेड में कवर कर देगा। तो ये रिस्क मैनेजमेंट अगर हम सही से रखते हैं, रिस्क मैनेजमेंट सही से रखते हैं, तो ये चीज़ हो सकता है कि एक ट्रेड ऐसा भी है जिसमें कि ये पूरा हमारा लॉस जो 2 महीने का है वो कवर कर दे एक ट्रेड में। हो सकता है हैंगसेंग ही चल रहा है, अभी हैंगसेंग ही अच्छा खासा दे दे। कल तो 2,000 भी दे रहा था प्रॉफिट में, बट अभी हमने बुक नहीं किया। आई थिंक कि उसमें हो सकता है कि अगर अपसाइड को स्ट्रॉन्ग दिखेगा तो हम पिरामिडिंग करेंगे। तो आई थिंक कि चलिए चलने देते हैं ट्रेड को। अब जो भी ट्रेड है उसको हम होल्ड करेंगे, और जो भी इन्वेस्टमेंट है उसको तो हम होल्ड कर ही रहे हैं, लेकिन फिर भी हम इंट्राडे में चाह रहे हैं कि थोड़ा सा बेहतर करें, क्योंकि इस तरह का परफॉर्मेंस तो बहुत गंदा हो चुका है मेरा। और लगभग 3% अपने ड्रॉडाउन में चल रहे हैं इंट्राडे में। तो देखते हैं क्या हम सही कर सकते हैं, सही करने के लिए तो है, लेकिन कभी भी ऐसा होगा जिस वीक में कि ग्रीन ग्रीन इन्हें रो रहेगा तो समझ जाएंगे कि कुछ चीज़ें सही हो चुका है। हो सकता है कि अभी हम पिछले कुछ दिनों से थोड़ा सा अलग काम में बिजी थे, तो जिस कारण से मेरा माइंडसेट और साइकोलॉजी ही है जो, और जो मार्केट में इंट्राडे ट्रेडर का एक पेशेंस चाहिए होता है, माइंडसेट चाहिए होता, फोकस चाहिए होता, वो हम नहीं दे पा रहे हूँ, जिस कारण से ये चीज़ हो रही है हमसे। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, हम कोशिश कर रहे हैं। कोशिश लगातार रखना चाहिए, प्रैक्टिस लगातार करते रहना चाहिए, कोशिश जारी रखना चाहिए, सिंपल। और लॉस प्रॉफिट तो ट्रेडिंग आप करने आए हैं तो ये चीज़ तो आप इसे भाग नहीं सकते अपने लॉस प्रॉफिट से। ये चीज़ दिमाग में भी नहीं चलना चाहिए, बस अपना रिस्क जो है उसको मैनेज करके चलना चाहिए। और सिंपली रिस्क मैनेजमेंट ही इम्पोर्टेंट होती है। क्योंकि उतना बड़ा भी अकाउंट नहीं है, और लगभग 2,75,000 तक का इन्वेस्टमेंट अभी इसमें दिख रहा है। 20,000 रुपया दूसरे अकाउंट में है, लेकिन लगभग 3 लाख के आसपास हम लोग इन्वेस्टमेंट कर चुके थे। खैर अभी ड्रॉडाउन तो पूरा मार्केट में चल रहा है, तो यहाँ इंट्राडे में भी ये चीज़ सिचुएशन है तो है। अब प्रैक्टिस हमें करना है, जितना ज़्यादा मेहनत हम कर सकते हैं ट्रेडर्स। चलिए कोई ना। ओके ट्रेडर्स, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ये परफॉर्मेंस बिल्कुल अभी गंदा होते जा रहा है अभी।